So next is like recovery, response. तो रिस्पॉन्स में आपका आएगा कि आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ रेस्क्यू टीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी एनडीआरएफ टीम्स हैं, नेशनल लेवल पे है, स्टेट की एसडीआरएफ टीम्स होती है। तो रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ रेस्क्यू टीम्स एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो जो सिविल डिफेंस का ये बना रहे हैं आप सारे, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। सो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अगर मैं अपने घर की बात करूँ, अगर मैं हूँ या मेरे हस्बैंड है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। बच्चों को नहीं पता कैसे करना, तो अगर हमें पता होगा या हमें कोई आके बताएगा, या अगर मैं सिविल डिफेंस में हूँ, मैं आके जाके, अगर हम अपने फ्लैट्स की बात करें तो हमारे टाइप सी फ्लैट्स हैं, उनका एक अगर हम कमेटी बना लें तो उनका कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर को बताने वाले, ऐसा कुछ अगर हम करते हैं, या हमारा कोई मोहल्ला है या हमारी कोई गली है, उसको अगर हम इकट्ठा करते हैं, पहले से ही प्रिपेयर्ड है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एक रेस्क्यू टीम की तरह हो जाए। तो प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, मेडिकल केयर एंड शेल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम राशन पानी तो ले आए, बट हमारे पास मेडिकल केयर और शेल्टर की भी सुविधा होनी चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज कौन है? एनडीआरएफ तो नेशनल लेवल पे है, एसडीआरएफ भी स्टेट लेवल पे, बट लोकल अथॉरिटीज के साथ भी हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। देन नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ बनाना पड़ेगा, देन इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ बनाना। देन इज द रिकवरी स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जब आपका डिजास्टर हो गया, घर नए से बनाने पड़ेंगे, रोड्स भी नए से बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको फाइनेंशियल एड चाहिए होगी। और सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है, चलो भगवान ना करे ये चीज़ें, बट अगर हो जाती है तो काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम सब बड़े हैं तकरीबन, तो हमें ये पता है कि मेंटल हेल्थ कैसे, जब आपको पता है कि वॉर लाइक सिचुएशन होगी, आपके अंदर ही वॉर लाइक सिचुएशन माइंड में ही चलने लग जाए, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप अपने घर वालों को बोले ऐसे करो ऐसे करो। सेम ही हालात हुए कोविड के दौरान। किसी का मेंटल स्ट्रेस कैसे रिलीज होता है, वो थोड़ा सा बाहर घूम आए, थोड़ी सी सैर कर ले, बट वो चीजें बंद हो गई। वॉर लाइक सिचुएशन में भी बंद हो गई, फ्लड लाइक सिचुएशन में भी बंद हो गई, कोविड लाइक सिचुएशन में बंद हो गई। आप जॉब पे जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेते हैं, वो सब चीजें बंद हो गई। सब लोग घर में एक पिंजरे की तरह बंद होके रह जाते। उस दौरान भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आए कोविड के। अब जो यहाँ पे जो बात हो रही है मेंटल हेल्थ की, वो तब है जब सारे लोग एक शेल्टर में, किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, वो उस मेंटल हेल्थ से गुजर, किसी के साथ कोई हैंडीकैप हो गया, उससे गुजर, उसने अपने बच्चों को भी देखना, उसने खुद को भी देखना, सारी चीजें। तो उसमें काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान है, जो कहीं आपको दिखता नहीं है, बट वो नेचर है। देन इज मिटिगेशन। मिटिगेशन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। जैसे जापान में है, जापान में भी नो कि वहाँ पे 2 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हुई हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर हुए, तो दे नो वहाँ पे अर्थक्वेक्स भी बार बार आते हैं, मे बी इससे रिलेटेड थी वो सब चीज़ें। They have already building, उनकी जितनी भी है, they are all earthquake resistant building, क्योंकि उनको पता है earthquake ने आना ही आना। तो अगर हमें पता है कि हमारे एरिया में फ्लड्स ने आना ही आना है, या वॉर लाइक सिचुएशन, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कितने सालों से वॉर चल ही रही है, उस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब भी सिचुएशन ठीक होती है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर। लैंड हमारे पास पड़ी है, बट उसको यूज कैसे करना है? लैंड यूज प्लानिंग टू अवॉइड हाई रिस्क। जहाँ पे आपको पता है कि फ्लड आएगा ही आएगा, पानी ने आना ही आना, आप वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करवाएं। आजकल क्या हो रहा है, जो लो लाइंग एरियाज हैं वो बड़े सस्ते दामों पे लोगों को दे देते हैं, एंड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी इजीली हो। दैट शुड बी स्टॉप्ड, सो बिकॉज दे आर द हाई रिस्क एरिया। सिमिलरली जब हमें पता है जो सिस्मिक जोन्स हैं अर्थ पे, अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता तो आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट कि ये सिस्मिक जोन्स हैं पूरे इंडिया में, सो देयर हाई रिस्क एरियाज आर देयर, so land should be utilized accordingly. Introduction of early warning systems and surveillance technique. Surveillance में क्या है? Surveillance में आएंगे सैटेलाइट्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में क्या है हमारे पास? आपको पता है कि जब भी थंडर स्टॉर्म आने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आने वाली होती है, सो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा आपके टेलीफोन्स में, मोबाइल्स में शुरू किया, आपको मैसेजेस आनी शुरू हुई। दिस इज द पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय इंडिया a few years back, and it is a part of it because उनको ये पता है कि कल को सुनामी आए,
अर्थक्वेक, क्योंकि ये सुनामी के आसपास इन्होंने ये चीजें शुरू की। तो व्हेनेवर वी नो कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है, एक मैसेज जो आपके फोन पे आता है वो इतना जल्दी आपके पास पहुंचता है, क्योंकि हमें पता है सुबह से लेकर शाम तक हर बंदा फोन से चिपका हुआ। So when these type of situation arises, so they give you some warning messages and surveillance. In today's time, you have observed in previous days that all the strikes were airborne, मतलब एयर से ही सारी स्ट्राइक्स होंगे, आर्मी का तो अभी so all the surveillance, all everything is done through space. So satellites, आपने अभी शायद न्यूज़ में पढ़ा होगा, इंडिया ने many satellites they have launched so that every house, every area can be surveyed, can be put under surveillance through space. क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा है या कोई भी एजेंसी है, they cannot go in nook and corner of every district, every city. So this is only through surveillance it is possible कि हम mitigation कर सकें. Mitigation मतलब disaster होने वाला है, we know, but उसको हम कम कर सकें. So next is risk assessment. सारा कुछ हो गया, बट हमें अगर जब तक असेसमेंट का नहीं पता होगा, हमने उसके ऊपर स्टडी नहीं की होगी, डाटा कलेक्ट नहीं किया होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं। तो देयर इज अ यूज ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा मॉडलिंग टू मैप हैजर्ड प्रोन एरिया। हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज हो सकती है। लाइक टुडेज जो अभी 2-3 दिन पहले जो भी चीजें हुई, वी नो कि बॉर्डर एरियाज आर वेरी मच ससेप्टेबल, तो उस तरीके का उनका जो प्रिपेयर्डनेस है वो रही। Then is evaluation of socio-economic vulnerabilities and community resilience. Socio-economic एक बहुत important point है, because there are many levels at which the persons are living, male, female, then slum areas, then higher income groups, lower income groups. So these matter because किसने first aid लेनी है, किस हिसाब से लेनी, कितनी उनकी education है, ये सब मायने रखता है whenever disaster is going to. So government agencies take care of all these points whenever they are planning anything. Next is the significance. So significance is economic stability. Economic जो मैंने अभी आपसे बात की, insurance that economies bounce back quickly after disaster. Disaster हो गया, but अब हमें इकोनॉमी को या हमें बाउंस बैक हमने वहीं लेके आना है अपने देश को या अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपने स्टेट को जो हो जैसा पहले। तो वी हैव टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिजास्टर तो होना है, बट वो लॉन्ग टर्म ना चल के शॉर्ट टर्म। देन इज द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आप कहोगे कि इतनी सारी बातों में एनवायरमेंट कहाँ से आ गई? एनवायरमेंट तो है ही, हर जगह ही एनवायरमेंट, एनिमल्स, birds, they are all linked with it. So environmental conservation is very important. Whenever any natural disaster happens, environment is very much affected. So it helps in protecting ecosystem and act as natural barriers against disaster. जितने भी आपके disaster हैं, उनमें जो भी आपका जो system है जो बिगड़ गया, उसको दोबारा उसी level पे लेके आना, ये भी national agencies का बहुत बड़ा काम है. Then is a humanitarian importance. Provides immediate aid, long-term support to restore livelihoods. लोगों की नौकरियां चली गई, आपने कोविड में भी देखा, लोगों के घर बार उजड़ गए, तो उसको वो पूरा उसी लेवल पे लेके आना, उसी डिग्निटी से लेके आना, ये भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट एजेंसीज का पार्ट बन जाता है, उस लेवल तक उसको लेके। तो नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉपरेशन। ग्लोबल वर्ल्ड लेवल आपने देखा होगा कितने कंट्रीज आए जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब चलो बहुत अच्छी बात है कि बड़े लेवल पे नहीं हुआ, बट आपने और कंट्रीज में देखा, व्हेनेवर देयर इज अ डिजास्टर एट